स्तोत्र में आप सभी के लिए आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी की स्तुति सुनने को मिल रही है। यह अवसर एक ऐसा अवसर है जब आप सभी प्रातःकालीन बेला में तीर्थंकर भगवंत का स्तवन करते हैं। माध्यम भक्तांबर स्तोत्र है, संस्कृत की रचना है, आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने लिखी। 1000 बरस से ऊपर हो गया है इस स्तवन को जन जन के द्वारा पढ़े जाते हुए। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी का जीवन कुछ ऐसा जीवन रहा कि पहले वो धनदेव नाम के श्रावक थे, काशीवासी थे। बीमारियां बहुत हो गई थी उनको, इलाज बहुत कराए, आराम नहीं मिला। संस्कृत में कहानी लिखी हुई है। किसी समय उन्हें कोई दिगंबर मुनि का सानिध्य मिल गया। उन मुनिराज से उन्होंने अपनी व्यथा कथा निवेदित की, अपनी तकलीफ अपनी परेशानी बताई। महाराज जी क्या बताएं, करुणा भाव ही रख सकते हैं, धर्म भावना ही रख सकते हैं, प्रोत्साहित ही कर सकते हैं, अशुभ कर्म के तीव्र फल का महत्व बता सकते हैं, वो सब बताया। लेकिन उसने ये कहा कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे हमारे लिए स्वस्थता प्राप्त हो, ताकि हम धर्म लाभ ले सकें। जन्मना वो धनदेव जी श्वेतांबर समाज में जन्मे हुए थे, लेकिन दिगंबर मुनिराज की चर्या से प्रभावित हुए, मार्गदर्शन लिया। तो महाराज जी ने कहा कि आप बीतरागी भगवंत की भक्ति करना शुरू करो। और ऐसा करते करते महाराज जी के आशीर्वाद से उसको स्वास्थ्य का लाभ मिल गया। वह व्यक्ति निरोगी हो गया, उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। आगे चलकर के वह दिगंबर मुनि भी बने, आचार्य मानतुंग बने। फिर जब संकट का समय आया, उपसर्ग का समय आया, उस उपसर्ग में भी उन्हीं अरहंत भगवंत की आराधना स्तुति की, जिससे उनका उपसर्ग भी टला। राजा भोज, एक इतिहास कहता है राजा हर्ष के काल में ये घटना घटी है। राजा भोज धारा नगरी से जुड़ा हुआ कथानक ज़्यादा प्रसिद्ध है। आचार्य प्रवर मानतुंग को कारागृह में धारा नगरी में रखा गया था और वहाँ पर विशेष रूप से उनकी परीक्षा ली गई थी। बाद में उपसर्ग निवारण के विहार हुआ, विहार यत्र तत्र सर्वत्र किया, और कहा जाता है अंत में आकर के उन्होंने अपनी समाधि संलेखना की साधना भोपाल के पास जो क्षेत्र भोजपुर है, वहाँ पर उन्होंने अपनी संलेखना संपन्न की। चरण पादुकाएं स्मृति स्वरूप वहाँ पर है, ऐसा विद्वान या वहाँ के श्रावक बतलाते हैं। 1999 में चातुर्मास करने का योग उस क्षेत्र पर बना था। 1999 में अतिशय क्षेत्र भोजपुर में हमारा चातुर्मास हुआ था। उस समय गुरुवर आचर्षि का चातुर्मास इंदौर गोमट गिरी में संपन्न हो रहा था। ऐसे आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने, जिन्होंने वीतरागी गुरु को प्राप्त करके वीतरागता के धर्म पर विश्वास करके वीतरागता के रूप में संयम को धारण भी किया। शरीर तो स्वस्थ उनका हुआ ही हुआ, आत्मा को स्वस्थ करने के मार्ग में भी लग गए। घोर तपस्या किया, परम तपस्वी थे।
उनकी साधना की परीक्षा के लिए कठिन उपसर्ग का समय आ गया, उसमें वो विचलित नहीं हुए। उन्हें अपने धर्म पर विश्वास था, धर्म की सच्चाई पर विश्वास था। परिणाम सबके सामने है। स्तुति जन जन में लोकप्रिय है। जैन तो जैन, जैनेतर बंधु भी इस स्तुवन पर अपने वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। भारत तो भारत, विदेशों में भी इस स्तोत्र पर अनुसंधान हुए हैं। श्वेतांबर दिगंबर दोनों समुदायों में इस स्तोत्र की मान्यता है। दिगंबर समाज में सभी अनुयायी जन भक्तामर स्तोत्र को लगभग समय समय पर स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं। नमोकार मंत्र, 24 तीर्थंकर और भक्तामर स्तोत्र, ये जैन समाज के धार्मिक रत्नत्रय हैं जो सरलता से सभी को मिलते हैं और घर घर में इनका स्मरण किया जाता है, पाठ किया जाता है। यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में भक्तामर आराधना शिविर, उसकी महिमा बतलाई जा रही है। यहाँ पर नाम जाप से बंधन मुक्ति को लेकर के 46वां काव्य है। 46वें काव्य के उच्चारण के लिए सभी जन तैयार हों। नाम जाप से बंधन मुक्ति, मिलान करें, उच्चारण करेंगे एक साथ। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निगृष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता, सद्या स्वयं विगत बंधवया भवन्ति। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गहड़म बृहन निगड कोटि निगृष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। आपाद कंठम, पैरों से लेके कंठ पर्यंत साकलें, बेड़ियां कैसे बंधी हैं उसका वर्णन चल रहा है। आपाद कंठम, पैरों से लेकर के कंठ पर्यंत बेड़ियां बंधी हैं। बेड़ियां आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी को भी बंधी हैं और आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कह रहे, भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे कि किसी भक्त को यदि इस तरह की स्थिति भी बन जाए तो भी उसके बंधन टूट जाते हैं। अपने लिए नहीं कह रहे, भक्तों के लिए कह रहे हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, यदि इस तरह के बंधन हो, इस तरह के भी बंधन हो, किस तरह के बंधन? आपाद कंठम, पैरों से लेकर कंठ यानी गले पर्यंत। उरु श्रृंखल, बड़ी बड़ी साकलों से। बेष्टित अंगाह, बेष्टित शरीर वाले। गाढ़म, अत्यंत कसकर बांधी गई हैं। बृहन निगड कोटि, बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से, जिनके अग्रभाग चुभ रहे हैं। निगृष्ट जंगाह, घिस गई हैं जांघें जिनकी। ऐसे मनुजाह, मनुष्य भक्त पुरुष। कौन? भक्त पुरुष, जिनकी ऐसी स्थिति बन गई, ऐसे भक्त पुरुष। अनिसम, निसमना, देरी नहीं, अनिसम जल्दी, झट से। निरंतर, निरंतर, अनिशम निरंतर। त्वन्नाम मंत्रम,
आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरन्तः स्मरण करते हुए सद्य शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंध भया बंधन भय से रहित भवंती हो जाते हैं। सारांश मिलान करें अपनी किताब में। हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से हे भगवान, जो भक्तगण निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, निरंतर करते हैं, लगातार वही भावधारा मन में चल रही है, तो हे भगवान, जो भक्तगण निरंतर दिन रात आपके नाम का जाप करते हैं, उनके बेड़ी आदि सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति का प्रभाव है। और फिर बाहर के बंधन तो खुलते ही खुलते हैं, कर्मों के बंधन भी ढीले हो जाते हैं, कर्मों के बंधन भी टूट जाते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुद चंद्र महाराज जी ने लिखा कि भगवान, आपका नाम स्मरण तो वो प्रभाव रखता है कि जैसे घने वन में चंदन के वृक्ष में बड़े बड़े जहरीले नांग लिपट रहे हों, भयंकर अजगर जैसे सर्प चंदन के वृक्ष में उसकी गंध से प्रभावित होकर के लिपटे हों, मदमत्त सर्प लिपटे हों, लिपटे रहें, लेकिन एक बार जंगल में मयूर की आवाज आ जाती है, एक बार मयूर की आवाज आ जाए तो वो बड़े बड़े मद वाले जहरीले सर्प भी शिथिली भवंती, ढीले हो जाते हैं और भाग जाते हैं। मयूर की आवाज आ गई, मयूर की आवाज आ गई, फिर सर्प टिकेगा नहीं। मयूर के सामने, गरुण के सामने सर्प टिकता नहीं है, रास्ता बदल लेता है। कितना ही भयंकर से भयंकर क्यों ना हो, मयूर की आवाज आई नहीं कि सांप रास्ता बदल लेता है। कितनी बढ़िया उपमा दी, कितनी बढ़िया कल्पना। भक्ति में क्या कहा? भगवान, कर्मों के बंधन इस आत्मा में कितने भी क्यों ना हो, एक बार भगवान का नाम स्मरण हो जाए, कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं, कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। ऐसा भगवान की भक्ति का प्रभाव आप सबको भी अनुभव में आता है। हर समय नहीं आता। जितनी गहराई से आप धर्म का काम करोगे, जितने भावों की गहराई से आप अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, भगवान का दर्शन करोगे, वंदना करोगे, नमोकार का जाप करोगे, स्वाध्याय करोगे, जितनी तन्मयता आपके अंदर आएगी, प्रभाव पाठ का तो पड़ता ही पड़ता है, पाठ से ज्यादा उसके भाव की तन्मयता का प्रभाव पड़ता है। नमो सिद्धानम कहो तो भले आकार कुछ नहीं है, पर ऐसा आत्म तत्व तो तुम्हारे श्रद्धान में आए, तुम्हारी दृष्टि में आए। इस गहराई में जाकर के नमो सिद्धानम कहोगे, अतिशय पैदा होगा, आनंद आएगा। नमो अरहंताणम कहा और समोसरण में विराजमान भगवान दिख जाएं तो 1000 गुना पुण्य ज्यादा बढ़ जाता है, 1000 गुना पुण्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, वो जल्दी जल्दी करते गए और कहीं कचौरी दिख रही, कहीं समोसा दिख रहा, कहीं चाय दिख रही, कहीं भजिया दिख रहे, कहीं मूंगफली दिख रहे, कहीं कुछ दिख रहा, और नमो अरहंताणम सिद्धाणम, नमो अरहंताणम सिद्धाणम। कब जल्दी माला पूरी हो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा।
अरे तो नमोकार के बाद देख लो ना, देखो का खा लो, लेकिन नमोकार के समय तो मत देखो ना। अरहंत सिद्ध एक व्यापारी था, किराना वाला, गुड़ रखा हुआ था, माला फेरने का उसका नियम था, वहीं बैठा बैठा माला फेरने लगा। अब माला तो शुरू कर दी, लेकिन उसी समय एक कुत्ता आ गया और वो गुड़ की भेली को पकड़ लिया उसने। अब एकदम उसका चित्त विचलित हो गया, ध्यान उस पर चला गया, लेकिन पाठ कर रहा है तो पाठ क्या हो गया, अरन से दाचार्य उपजा, अरन से दाचार्य उपजा, कुत्ता गुड़ की भेली खाए, अरन से दाचार्य उपजा, कुत्ता गुड़ की भेली, अरन से दाचार्य उपजा, कुत्ता गुड़ की भेली खाए, अरन से दाचार्य उपजा, कुत्ता गुड़ की भेली खाए। कुत्ता भगाऊं तो माला जाए, और माला करूं तो भेली जाए, अरहंत सिद्धाचार्य उपजाए, कुत्ता गुड़ की भेली खाए। अब अरहंत सिद्धाचार्य उपजाए में कुत्ता गुड़ की भेली खाए आ गया, तो पाठ माला तो फिर रही है, लेकिन अंदर का कनेक्शन कट हो गया, अंदर का कनेक्शन खत्म, अंदर का कनेक्शन बना रहे। जब तुमने माला फेरने का भाव कर ही लिया, उस समय अब माला में मन लगाओ। विकल्प आ गया, नजर पड़ गई, विकल्प को छोड़ दो, माला पूरी करो। नुकसान हो जाएगा तो फिर दुकान में माला काय को फेर रहे, दुकान बंद करके माला फेरो, खुली दुकान में माला क्यों फेर रहे। दुकान भी चलती रहे और माला भी फिरती रहे, बनिया चतुराई ज्यादा नहीं करना, धर्म में धोखा हो जाएगा। भावों से कर सकते हो, भावों से करो, पद्धति तो पद्धति है। हाँ, फ्री समय में नमोकार फिरते रहो, माला का नियम नहीं है तो नमोकार करते रहो। बीच में आप कुत्ते को भगा सकते हो, बीच में ग्राहक को सामान दे सकते हो, नमोकार उसमें माला का संकल्प नहीं है, केवल भावना से नमोकार करते रहो। लेकिन माला का संकल्प है तो माला पूरी करो, माला फेरने के बाद फिर दूसरा काम कर लो, फिर आकर के फिर लो। खुली दुकान में माला का संकल्प नहीं चल पाएगा, कोई भी विकल्प आ सकता है, इसलिए निर्विकल्प धर्म ध्यान होना। इस श्लोक में बंधन विमोचक सामर्थ्य है। और ओम ह्रीम अरहम सर्पी श्रावी रसरिद्धे सर्पी श्रावी रसरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। सर्पी घी, रूखा सूखा भोजन भी यदि ऐसे मुनिराज के हाथों में रखा जाए आहार दान के रूप में, तो वह रूखा सूखा भोजन भी घी से तैयार पकवान बन जाते हैं। ऐसे रिद्धि संपन्न मुनि का यहाँ पर स्मरण किया गया। नाम जाप से बंधन मुक्ति, आचार्य मान तुंग बंधन से छुटकारे को प्राप्त हुए थे, हर भक्त बंधन से छुटकारे को प्राप्त होता है।